बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, आपने सुना होगा जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने थे तो वो उस वक़्त निज़ाम ये था कि किसी खलीफा की तनख्वाह मुकर्रर नहीं थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खुद मज़दूरी करते थे, तो उससे वो अपना गुज़ारा करते थे। तो एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा और फिर उन्होंने दरबार बुलाया, अपने लोगों को बुलाया और कहा कि हम खलीफा के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए तनख्वाह मुकर्रर करेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर आपने तनख्वाह मुकर्रर करनी है तो एक मज़दूर जितनी मुकर्रर करे। और फिर इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसालें भी आपके सामने है। लेकिन आज हम ये बात नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया भर में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के और पंजाब के वज़ीरों और मुशीरों और मेंबरान असम्बली की तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है, ये आप देख के हैरान होंगे कि जब एक आम आदमी को 20,000 की नौकरी नहीं मिलती और यहाँ पर उज़रा की कितनी तनख्वाहें हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ भारत की। पहले आप ये देख ले, फिर मैं आपसे इस पर कमेंट भी करूँगा और आप खुद अंदाज़ा करें कि हमारे वज़ीर और मुशीर वज़ीर आज़म और जो उज़रा है उनकी क्या तनख्वाहें है, जो सरकारी मुलाजिमीन है, और भारत में क्या हाल है। पहले ये वीडियो देखें। बूढ़ा शख्स जिसे मालिक मकान ने धक्के मार के बाहर निकाला, बेबस बूढ़े की तस्वीर अखबार में शाया हुई तो तहलका मच गया। हुकाम की दौड़े लग गई। कौन था वो शख्स? भारत के शहर अहमदाबाद के आम से मोहल्ले में 90 बरस के बूढ़े शख्स को मालिक मकान ने इसलिए बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने 5 माह से किराया अदा नहीं किया था। मालिक मकान ने बूढ़े आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। बुजुर्ग के पास मुख्तसर साजो सामान था, एक चारपाई, प्लास्टिक की एक बाल्टी और 2-4 पुराने बर्तन। बूढ़ा आदमी बेबसी की तस्वीर बनकर फुटपाथ पर बैठ गया। मोहल्ले के लोग मालिक मकान के पास गए कि वो बूढ़े आदमी को रहने की इजाजत दे दे क्योंकि उसका कोई वाली वारिस नहीं, वो कहीं से उधार पकड़कर किराया भी अदा कर देगा। अभी ये बहस जारी थी कि एक अखबारी रिपोर्टर का गुजर हुआ, उसने बेबसी की तस्वीर बने हुए बूढ़े की तस्वीर बनाई। अभी वो तस्वीर बना ही रहा था कि मालिक मकान लोगों के कहने पर बूढ़े आदमी को 2 माह मजीद रखने पर तैयार हो गया। मगर रिपोर्टर के पास स्टोरी थी कि अहमदाबाद में एक बूढ़े आदमी के साथ ऐसा क्यों हुआ। रिपोर्टर ने दफ्तर जाकर वो तस्वीर अपने एडिटर के सामने रखी। अभी उसने स्टोरी बयान करना थी कि एडिटर तस्वीरें देखकर चौंक उठा। एडिटर ने रिपोर्टर से पूछा कि क्या तुम इस बूढ़े आदमी को जानते हो, ये कौन है? रिपोर्टर कहने लगा, एडिटर साहब, इस बूढ़े में कौन सी खूबी है कि कोई इस पर तवज्जो दे? इसे तो मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। ये एक वक्त का खाना खाता है, अपने बर्तन खुद धोता है, घर की सफाई खुद करता है। इस बेचारे को किसने जानना है? रिपोर्टर की बात सुनकर एडिटर ने संजीदगी से कहा कि ये जिसकी तस्वीर तुम लाए हो ये आम आदमी नहीं है। ये शख्स 2 मरतबा हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है। इसका नाम गुलजारी लाल नंदा है। रिपोर्टर अपनी कम इल्मी पर हैरान हुआ। उसे मजीद हैरत एक साबिक वज़ीर आज़म की बदहाली पर हुई। अगले दिन खबर शाया हुई तो हर तरफ शोर मच गया। गुलजारी लाल की मुफलिसी से वज़ीर आज़म समेत बड़े बड़े ओहदेदार आगाह हो गए। सुबह सवेरे रियासत का वज़ीर आला, वुज़रा और चीफ सेक्रेटरी समेत मोहल्ले में पहुंच गया। सबने गुलजारी लाल के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हम आपको सरकारी रिहाइशगाह देते हैं, सरकार आपके लिए वजीफा भी मुकर्रर कर देती है, आप इस मामूली से मकान को छोड़ दें। गुलजारी लाल ने इनकार करते हुए कहा कि मेरा किसी सरकारी सहूलत पर कोई हक नहीं। इस दौरान गुलजारी लाल नंदा के रिश्तेदार आ गए। उन्होंने मिन्नत समाजत की। रिश्तेदार बड़ी मुश्किल से ये बात मनवाने में कामयाब हुए कि गुलजारी लाल 500 रुपए महीना कबूल कर लिया करेगा। इस मामूली मकान के मालिक को जब ये पता चला कि उसका किरायादार तो मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, उसने गुलजारी लाल के पांव पकड़ लिए। कहने लगा कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, आप बता तो देते। बूढ़े गुलजारी लाल ने जवाब दिया कि ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, बल्कि वो तो एक मामूली सा किरायादार है। गुलजारी लाल जब तक जिंदा रहा उसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपए में गुजारा करता। जी दोस्तों, वीडियो आपने देखी। इसमें जो आपको बंदा नजर आ रहा था तो वो भारत का 2 दफा वजीर आजम था, जिसका नाम आपने सुन लिया है। और ये भारत है और इसलिए भारत आज दुनिया के एक बहुत बड़ा मुल्क बन चुका है माशी लिहाज से। हालांकि उनकी आबादी 1 अरब 50 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ तो 25 करोड़ आबादी इनसे नहीं संभाली जा रही है। लोग 50% लोग जो है वो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। यानी 50% लोगों को, यानी 12 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। मैं कह रहा ये जो रिपोर्ट्स है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स है, जो आलमी इदारे हैं जो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने यहाँ पर हक़ाइक़ जाने हैं, तो उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। आज पाकिस्तान के हालात ये है कि हर बंदा बाहर जाने के चक्कर में है ताकि मजदूरी कर सके। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर जिन लोगों को 20,000 50,000 की नौकरियां नहीं मिल रही है, जिनके पास 2-2 3-3 MA और MBA और प्रोफेशनल डिग्रीज है और मास्टर किए हुए है, हत्ता कि अब तो PhD वाले भी जो है उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा, उनको भी नौकरी नहीं मिलती सरकारी, क्योंकि मेरिट का निज़ाम नहीं है, सिफारिशी निज़ाम है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे ही वज़ीरों और मुशीरों, खासकर पंजाब के वज़ीरों ने
مشیروں نے اور ممبران نے اپنے لیے مہنگائی کی سبب جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمارے جو تنخواہ ہے وہ کم ہے، اور ان میں انہوں نے 300% نہیں بلکہ 500% سے بھی زیادہ اضافہ کیا ہے. یعنی جو ممبر 1.5-2 لاکھ روپے لے رہا ہے وہ اب 9.5 لاکھ 10 لاکھ روپے تک صرف تنخواہ لے رہا ہے. ان وزیروں اور سپیکرز کے اور باقی لوگوں کی یہ تنخواہیں بن گئی ہے. تو اگر آپ کو اتنا ہی معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب عام آدمی کو تو 50,000 20,000 کی نوکری نہیں ملتی، 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ ترس رہا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر گزارا نہیں ہے. اور ان کا گزارا کس طرح نہیں ہے؟ ان کو بجلی فری ہے، ان کو گیس فری ہے، ان کی رہائش فری ہے، ان کو گاڑیاں فری ہے، ان کے نوکر فری ہے، ان کا سب کچھ فری ہے. یعنی کھانے پینے، رہائش، آنا جانا، جو سفر ہے، جہازوں کا ٹکٹ ان کو فری ہے. تو ان کو تو یہ جو 2-3 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے مل رہے تھے، ان کو یہ بھی نہیں ملنا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقیوں کو بھی، یعنی سرکاری ملازمین جو ہے جو 2-2 اور 5-5 10-10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپے سیلری لے رہے ہیں، ایسے بھی ہمارے ملک میں لوگ ہیں کہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ سیلری لے رہے ہیں، اور ان کو بھی یہ چیزیں فری ہے. کیونکہ یہاں نظام نہیں ہے. یہاں 2 نظام چل رہے ہیں. ایک غریب کا نظام ہے، دوسرا یہ امیر طبقے کا نظام ہے جو 20 لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے، تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن ان کا گزارا نہیں ہے. اور غریب آدمی کو یہ لوگ نچوڑ رہے ہیں. وہ گیس کا بل بھی دے رہے ہیں، بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں، دوائی ادویات کی قیمت بھی جو انہوں نے 500% اضافہ کر کے وہ بھی لے رہے ہیں. سب کچھ وہ جو مہنگائی سے وہ متاثر ہے وہ بھی لے رہے ہیں. وہ خودکشیاں کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کو صرف یہ غرض ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے اخراجات ہیں، جو ہم پیسہ بنانا جتنا چاہتے بنا سکتے ہیں اس دور میں، کیونکہ ان کا آخری دور چل رہا ہے، تو ہم بنا لیں. تو یہ ایک ظلم کا نظام ہے. اس طرح نظام نہیں چل سکتا. اگر آپ نے انصاف جب تک کسی بھی معاشرے میں قائم نہیں ہوتا تو وہ معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف سرکاری ملازمین کو 2-2 3-3 لاکھ پینشنیں مل رہی ہے. اور غریب آدمی، پھر میں کہوں گا کہ عام پڑھا لکھا آدمی جو 2-2 3-3 ماسٹر کی ڈگریاں، ایم فل اور پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہے، وہ بے روزگار ہے. وہ اب میڈیکل انفٹ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ملک میں اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا جس طرح آپ یہ چلا رہے ہیں. لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اندھیرا ہے، انشاءاللہ روشنی بہت جلد ہوگی. آپ اس ملک میں میرٹ کا نظام دیکھیں گے. اس ملک میں حقیقی آزادی اور حقیقی جمہوریت کے ساتھ ساتھ رول آف لا بھی دیکھیں گے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں.